नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेबर लॉ यूनियन में। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी मजदूर साथियों को, सभी भाई बहनों को भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैं आपको आज एक विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। साथियों, आजकल जो एक प्रचलन चला है कि जब संस्थान में कर्मचारी काम करता है तो उसको उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो काम करने के दस्तावेज हैं, जो कागज़ हैं, वो मालिकों द्वारा नहीं दिए जाते हैं, और अगर दिए जाते हैं तो आज के जो समय है उसके अनुसार अधिकतर नियोक्ता एक अत्यंत ही ऐसा मुद्दा कर्मचारियों के सामने रख देते हैं कि ना चाहते हुए भी कर्मचारियों को मजबूरन उस पर साइन करना पड़ता है। वो है बाउंडेड एग्रीमेंट। साथियों, आज की डेट में मैं ये देखने में आ रहा है, जैसा कि साथी बता रहे हैं और मुझे को बताया है, कि आजकल नियोक्ता क्या कर रहे हैं कि कर्मचारियों से एक बाउंड साइन कराते हैं कि आपको 1 साल के लिए हम नौकरी पर रखेंगे या 2 साल के लिए रखेंगे, और आपका एक CTC जो वेतन है वो निर्धारित कर दिया जाता है। परंतु उसकी सबसे बड़ी वो एक नियुक्ति पत्र नहीं है, उसको अपॉइंटमेंट की कंडीशन का नाम दिया गया है, जिसमें नियुक्ति पत्र का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो एक आपको एग्रीमेंट, समझौता कर लिया, अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट, कि आप 1 साल के लिए मेरे पास काम करेंगे या 2 साल के लिए करेंगे या 6 महीने के लिए काम करेंगे, और एक CTC कर दिया। और उसमें वो मालिक अपनी सुविधा अनुसार उसमें लिखते हैं कि आप उस समझौते के अनुसार आप कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में उसका वायलेशन नहीं कर सकते। पर वो समझौते में वायलेशन का जो इशू है वो सिर्फ आप लोगों के लिए दिया गया है। नियोक्ता जब चाहे उसका वायलेशन कर सकता है। अगर सपोज आपके साथ 1 साल का एग्रीमेंट किया है, अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो आपको वो तय तरीके से प्रताड़ित करेगा, आपके ऊपर केस लगाएगा, आपको धमकी देगा, पुलिस की धमकी देगा, कोर्ट की धमकी देगा, वकीलों से नोटिस भिजवाते हैं, बहुत सारे तरीके से प्रताड़ित करते हैं। और यदि वो आपको निकालेगा तो आपको कुछ नहीं, वो सिंपल आपको बोलेगा जी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सिर्फ मोड ऑफ कंडक्ट क्या लेगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। 7-10 साल जब वो प्रमोशन भी होता है, सब कुछ होता है, अनटेड है, उसको जब निकालने का नंबर आता है तो उसको कर देते। तो साथियों, ये होता क्या है? ये बेसिकली मालिकों ने अपने फ़ायदे के लिए एक एग्रीमेंट बनाया है जो लेबर लॉ से हटकर है, जिसका लेबर लॉ में कोई भी कुछ भी इस तरीके का प्रोविज़न नहीं है। तो साथियों, मेरा सभी मजदूर साथियों से इस त्यौहार पर, एक रक्षाबंधन पर ये कहना है कि कोई भी एग्रीमेंट आपके और मालिक के बीच किया गया, कोई भी अनजाने में एग्रीमेंट, जाने अनजाने में, आपको बाउंडेड लेबर की तरह काम आपसे नहीं करा सकता। ऐसा कोई लेबर लॉ में कानून नहीं है कि अगर आप उसका वायलेशन करेंगे, क्योंकि वायलेशन आपने किया ही नहीं। आपने कहीं नौकरी के लिए किया तो आपने अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलना चाहिए, ना कि एग्रीमेंट। तो मेरा सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से, विशेषकर जो IT इंडस्ट्री में काम करते हैं या बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उन सब से अनुरोध है कि वो इस तरीके के बाउंड पर साइन ना करें। और अगर साइन करते भी हैं और करा भी लेते हैं मैनेजमेंट, या मजबूरन किसी कारणवश, किसी भी उनको अपनी परेशानी के चलते करना पड़ता है, तो इसमें कोई इतना परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है कि यदि मालिक उसका वायलेशन करता है या मालिक आपको निकालता है,
तो ऐसा नहीं है कि आप टर्मिनेशन का केस फाइल नहीं कर सकते, आपको नौकरी से निकालने का केस फाइल कर सकते हैं। और भी अदर जो ड्यूज़ हैं, आपके छुट्टी बाकी है, बोनस बाकी है, तनख्वाह बाकी है, उसका भी आप केस फाइल कर सकते हैं। ये आपका कानूनी रूप से अधिकार है। पर अभी देखने में जो प्राय आ रहा है, जो मेरा विशेष इस बात को बताने का जो पर्याय था वो ये था कि आजकल मालिकों ने एक नया, नियोक्ताओं ने जो नया तरीका अपनाया वो अपनाया है कि जब कर्मचारी को निकालना है तो उस पर प्रेशर बनाते हैं कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, और यदि वो कर्मचारी रिज़ाइन कर देता है तो उसको रिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको रिज़ाइन लेकर के उसको ओरल कह दिया जाता है कि ठीक है आप कल से मत आइएगा, और बाद में जो उसका रिज़ाइन पीरियड का जो पैसा होता है, जो उसकी वेजेज का पैसा, उसको होल्ड कर दिया जाता है कि आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया, आपने 1 महीने का नोटिस तो दिया था। रिज़ाइन करने के बाद अक्सर क्या होता है कि उसने रिज़ाइन किया और उसको कह दिया जाए कि आपने रिज़ाइन दे दिया है तो कोई बात नहीं, आपका रिज़ाइन आपने 2 दिन 4 दिन में पूरा हो गया, कोई बात नहीं, अब आपको आगे आने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया उनका सिर्फ ओरल। पर जब रिटर्न की कम्युनिकेशन की बात आती है, जब वो अपनी वेजेस की बात करता है तो कहते हैं क्योंकि आपने हमें नोटिस पे सर्व नहीं किया इसलिए आपकी वेजेस को काट लिया जा रहा है। तो साथियों, आजकल इस तरीके की जो धारणाएं चल रही हैं, जो भ्रांतियां चल रही हैं, मजदूरों को गुमराह करने के लिए चल रही हैं। तो मेरा सभी साथियों से, सभी मजदूर भाई बहनों से अनुरोध है कि सभी अपना इस तरीके के जो एग्रीमेंट हैं उसको साइन ना करें, और साइन करने के बाद ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आप उस केस में अपना आगे केस नहीं लगा सकते, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि हम जल्दी ही और आपके बीच में आ सकें। और हमारे सभी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।